Hello friends, today we are discuss about constructor in Drive class with the help of example। इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास के बारे में बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। और हमने इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है और उससे किस प्रकार प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। और हमने फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो आप iTab पे जाकर उन वीडियो को काइंडली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास, इफ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसमें हम एक बेस क्लास बनाते हैं और एक ड्राइव क्लास बनाते हैं, तो उस जो हमने बेस क्लास बनाई है उसमें अगर हम कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और हम बेस क्लास ड्राइव क्लास के थ्रू, मतलब कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। हमें ड्राइव क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली ड्राइव एक बेस क्लास एक कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली ये कॉल कर देगा। हमको अलग से कोई कंस्ट्रक्टर ड्राइव क्लास में डिफाइन नहीं करना पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट। सेकेंड, देयर आर one or more arguments in the base class. Constructor drive class need to pass arguments to the base class constructor। मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम्स में बेस क्लास और ड्राइव क्लास बनाते हैं, माना कि बेस क्लास का नेम ए और ड्राइव क्लास का नाम बी है, तो हमने जो क्लास ए मतलब कि बेस क्लास उसमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है और हमने बी क्लास है, जैसे ही हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा, लेकिन हमको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करना पड़ेगी ड्राइव क्लास से। जैसे कि मैंने क्लास ए में मतलब कि बेस क्लास में मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहा हूँ ड्राइव क्लास से, तो हमको वो आर्ग्यूमेंट्स को पास करना पड़ेगी ड्राइव क्लास से। जब हम बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और हमारे कोई कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर्स पास करेंगे, तो उन पैरामीटर्स को पास कराने के लिए जो हम वैल्यू उसमें देंगे, तो वैल्यू देने के लिए हमें ड्राइव क्लास के थ्रू हमको वैल्यूज को देना होगा बेस क्लास को। इफ बोथ बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास हैव कंस्ट्रक्टर बेस कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जब हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास बनाते हैं और दोनों में ही हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मतलब बेस क्लास में भी हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है और ड्राइव क्लास में भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम्स को रन करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम जब रन होगा तो हमारा सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दिस इज़ वेरी मोस्ट पॉइंट कि जब हम कोई बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? सबसे पहले हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अभी हमने देखा था कि इस पॉइंट में कि बोथ बेस क्लासेस एंड ड्राइव क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूट फर्स्ट, मतलब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो केस 1 हम देखते हैं कि क्लास बी एंड पब्लिक ए, मतलब कि हमने कोई बी नाम की एक ड्राइव क्लास बनाई है जिसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है ए से। ए जहाँ पर एक बेस क्लास है, तो फर्स्ट केस में क्या है, हमने बी एक ड्राइव क्लास बनाई है और ए हमने एक बेस क्लास बनाई थी जो ऊपर बनाई है। तो ए हमारी यहाँ बेस क्लास है और बी ड्राइव क्लास है, इसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है। देन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले हमारी कौन सी क्लास एग्जीक्यूट होगी, जो अभी हमने डिस्कस किया था पिछले पॉइंट में। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमारी बेस क्लास कॉल होती है। तो फर्स्ट बेस मतलब कि ए देन बी, पहले हमारी बेस क्लास कॉल होगी फिर बी क्लास कॉल होगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का फर्स्ट केस है कि ये हमारी ड्राइव क्लास है बी और ये हमारी बेस क्लास है ए। सबसे पहले हमारी बेस क्लास ए कॉल होगी, इसके बाद हमारी जिसके बाद हमारी ड्राइव क्लास बी एग्जीक्यूट होगी। देन सेकंड केस का क्या था, सेकंड केस में हम देखेंगे कि क्लास ए नाम की हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है जिसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किए हैं बी क्लास से। बी यहाँ पर एक बेस क्लास होगी। देन पब्लिक सी, और यहाँ पे सी भी हमारी एक बेस क्लास है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अब हमारी दो सिचुएशन आ जाती है। अब हमारी मान लो बी क्लास भी यहाँ बेस क्लास है और सी भी एक बेस क्लास है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारी एक ड्राइव क्लास है, तो इस सिचुएशन में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा हमारा, जो सबसे पहले करेगा बी क्लास को कॉल,
जो कि बेस क्लास है। देन फिर इसको करेगा सी को, फिर आखिरी में करेगा ड्राइव क्लास को। मतलब कि ड्राइव क्लास हमेशा लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले देखेगा कि ड्राइव क्लास के पास जो हमारा जो कोलन लगा है उसके बाद कौन सी क्लास लिखी है बेस क्लास, तो उसी को ये कॉल करेगा। जैसे कि मेरी बी लिखी है, अगर सी यहाँ पर होती बी की जगह और बी सी की जगह पर होती, सबसे पहले हमारी फिर सी कॉल होती, देन उसके बाद बी होती। लेकिन अभी क्या है, बी हमारी फर्स्टली कॉल होगी, देन सी, देन ए। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। देन क्लास केस थर्ड में हम देखते हैं कि केस थर्ड में हमने क्या किया है, एक ए नाम की बेस ड्राइव क्लास बनाई है और बी पब्लिकली इनहेरिट किया है बी क्लास से, जो कि एक बेस क्लास है। और हमने वर्चुअल कीवर्ड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके वर्चुअल कीवर्ड के बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्लास ए जो हमने ड्राइव क्लास बनाई है एंड पब्लिकली इनहेरिट करके हमने बी जो कि बेस क्लास है, ये हमारी ड्राइव क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है। और हमने वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करके पब्लिकली इनहेरिट कर एक सी क्लास बनाई है जो कि एक बेस क्लास है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमारा हुआ सी क्लास कॉल होगी क्योंकि हमने इसको वर्चुअल किया है। देन इसके बाद बी होगी, देन फिर ड्राइव क्लास होगी। तो हमारी 3 कंडीशंस हैं। इसमें क्या है कि वर्चुअल कीवर्ड का अगर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी फिर बी क्लास कॉल होगी, देन सी होगी, फिर ए होगी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमारी सी क्लास कॉल होगी, देन बी होगी, देन ए होगी। अगर हम वर्चुअल का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी बी होगी, फिर सी होगी, फिर ए होगी। तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन थे। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड को लगा देते हैं तो वर्चुअल कीवर्ड को जैसे ही हम पब्लिकली सी, मतलब कि सी क्लास है उसके आगे लगाते हैं तो हमारा सबसे पहले सी कॉल होगा, देन बी, फिर ए। तो ये हमारा वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से होगा। तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन थे। तो हम देखते हैं एग्जांपल, इसका एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। सबसे पहले मैंने एज इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस कर std कर मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। देन इसके बाद मैंने एक बेस वन नाम की एक ड्राइव क्लास बनाई है जिसमें मैंने प्राइवेट सेक्शन में मैंने इंट डेटा वन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने बेस वन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। देन इंट आई एक आर्गुमेंट्स पास किया है और डेटा वन जो कि मैंने प्राइवेटली डिफाइंड किया था उसको मैंने इक्वल किया है आई के, जो कि मैंने पैरामीटर पास किया है आई। एंड सी आउट की हेल्प से मैंने बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कोड को प्रिंट किया है। देन हैंडल फॉर न्यू लाइन एंड वॉइड प्रिंट नाम का एक हमने वॉइड प्रिंट डेटा बेस वन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट की हेल्प से दी वैल्यू ऑफ डेटा इज। तो हम डेटा वन की जो भी वैल्यू पास होगी ड्राइव क्लास से उसको हम एक्सेस करेंगे इससे, सी आउट की हेल्प से हम उसको प्रिंट कर देंगे डेटा वन को। हमने सबसे पहले क्या किया, बेस वन नाम की एक क्लास डिफाइन की है। देन इंट डेटा नाम का एक प्राइवेटली एक प्राइवेट में इंट डेटा नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। पब्लिक सेक्शन में हमने बेस वन नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने आर्गुमेंट पास किया है, एक सी आउट की हेल्प से हमने प्रिंट किया है। और वॉइड प्रिंट डेटा नाम बेस नाम वन नाम का एक फंक्शन डिफाइंड किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी आउट की हेल्प से वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं डेटा वन में जो आएगी। इसके बाद क्या है, हमने एक बेस क्लास टू नाम की हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है जिसको हमने क्लास बेस टू करके भी हमने एक बेस क्लास बनाई है जिसमें मैंने इंट डेटा टू करके एक वेरिएबल को डिफाइंड किया है। ये दोनों हमारी बेस क्लासेस हैं, क्लास बेस वन एंड बेस टू, ये दोनों हमारी बेस क्लासेस हैं। इसमें हमने प्राइवेट सेक्शन में हमने इंट डेटा टू नाम का एक वेरिएबल डिफाइंड किया है। देन हमने पब्लिक सेक्शन में हमने बेस टू नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है और बेस क्लास टू को प्रिंट कर रहा है। जो भी वैल्यू आई की होगी वो डेटा टू में आ जाएगी। जैसे ही हम एक आई को कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो एज इट इज़ वो डेटा टू में आ जाएगी। देन इसके बाद हमारा बेस टू का क्लास कंस्ट्रक्टर कोड प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमने प्रिंट डेटा बेस टू नाम का फंक्शन बनाया जिसमें सी आउट की ऐसे डेटा टू इज एंड डेटा टू को हमने प्रिंट किया है जो कि हमने डेटा को हम जो भी वैल्यू देंगे। तो हमने बेस वन एंड बेस टू दोनों को एज इट इज सेम ही बनाया है।
जिसमें हम वैल्यूज़ को पास करेंगे और हम काउट की हेल्प से हम इनको प्रिंट करेंगे। अब हम मेन फंक्शन, अब हम देखते हैं ड्राइव क्लास। अब हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है जिसका नाम हमने ड्राइव रखा है। इसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है, बेस 1 एंड बेस 2 हमने दोनों क्लास उससे इनको पब्लिकली इनहेरिट किया है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2 दो प्राइवेट सेक्शन में दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2। देन पब्लिक सेक्शन में मैं ड्राइव नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने इंट ए, इंट बी, इंट सी 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है। देन कोलन की सहायता से मैंने बेस 1 एंड बेस 2 को कॉल किया है, मतलब कि यहाँ से बेस 1 ए कॉल होगा, देन बेस 2 भी कॉल होगा। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, ड्राइव 1 इक्वल्स टू सी किया है, ड्राइव 2 इक्वल्स टू डी किया है। सी की जो भी वैल्यू होगी वो ड्राइव 1 में आ जाएगी और डी की जो भी वैल्यू होगी वो ड्राइव 2 में आ जाएगी। देन काउट की हेल्प से मैंने ड्राइव क्लासेस कंस्ट्रक्टर कोल्ड को प्रिंट कराया है, एंडल फॉर न्यू लाइन एंड वॉइड प्रिंट डेटा ड्राइव करके मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें मैं दी वैल्यू ऑफ ड्राइव क्लास 1 एंड ड्राइव क्लास 2 दोनों की वैल्यू को मैं एज इट इज़ पास कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ काउट। तो मैंने ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2 दोनों की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया है। इंट मेन फंक्शन में मैंने ड्राइव नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें मैंने 4 वैल्यूज़ को पास किया है, 1 2 3 4। देन ओबी डॉट प्रिंट डेटा बेस 1 बेस 2 एंड प्रिंट डेटा ड्राइव क्लास को मैंने यहाँ से कॉल किया है। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको मैं इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा कंसोल मेन फंक्शन में आएगा और देखेगा कि हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जैसे ही हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने 1 2 3 4 वैल्यूज़ को पास किया है। हमने क्या किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने 4 वैल्यूज़ को पास किया है, 1 2 3 4। तो जैसे ही हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा कंसोल ड्राइव क्लास में पहुंच जाएगा और देखेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जैसे ही पास की वैल्यू तो हमारा ड्राइव क्लास से हमारा कंसोल मेन फंक्शन से हमारा कंसोल ड्राइव क्लास में पहुंच जाएगा। जैसे ही ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में देखेगा कि हमने जो 4 वैल्यूज़ को पास की हैं, तो हमने जो 4 पैरामीटर्स पास किए थे इंट ए बी सी डी, तो ये वैल्यूज इन सभी के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। मतलब कि ए इज़ करस्पॉन्डिंग टू 1, बी इज़ करस्पॉन्डिंग टू 2, सी इज़ करस्पॉन्डिंग टू 3, डी इज़ करस्पॉन्डिंग टू 4। ए की वैल्यू मतलब कि ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। देन इसके बाद क्या होगा कि देखेगा कि कंसोल की जैसे ही हमारा ये सब वैल्यूज इसमें पास हो जाएंगी, इसके बाद देखेगा बेस 1 नाम का हमने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था बेस 1 क्लास में, तो उसको कॉल करेगा यहाँ से और उसमें एक वैल्यू को पास करेगा जो कि इंट ए है। क्या है? इंट ए, मतलब कि एक इंटीजर टाइप की है 1 जो कि ए है, तो इसमें वैल्यू इसमें पास कर देगा 1, मतलब कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा तो हमारा कंसोल बेस 1 नाम की क्लास में आ जाएगा जिसमें जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था बेस 1 उसमें आएगा। और हमने जैसे ही वैल्यू को पास किया तो हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू आई की जो है वो 1 हो चुकी है, मतलब कि डेटा 1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू जो भी होगी वो डेटा 1 में आ जाएगी। तो आई की वैल्यू अभी 1 है, तो जो कि डेटा 1 में आ गई है, तो डेटा 1 इक्वल्स टू होगा किसके? 1 के। डेटा 1 की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो अब काउट की हेल्प से वो प्रिंट हो जाएगा, हमारा स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा काउट की हेल्प से, बेस 1 क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जिसके बाद एंडल फॉर न्यू लाइन। इसके बाद हमारा कंसोल वापस से इसी ड्राइव क्लास वाले कंस्ट्रक्टर पे आ जाएगा और देखेगा कि बेस 2 नाम की हमने जो क्लास बनाई थी उसमें भी हमने बेस 2 नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो अगेन से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यहाँ पे हमने वैल्यू बी को पास किया है, मतलब कि बी को कॉल किया है, मतलब बेस 2 क्लास को बेस 2 कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जिसमें हमने बी पास किया है। जहाँ पे हमने बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारी 2 है, क्योंकि बी 2 के ही तो करस्पॉन्डिंग है। तो हमारी बी की वैल्यू हमने जैसे 2 पास की तो हमारा जो 2 है वो हमारी बेस क्लास में आ जाएगा और देखेगा कि इस बेस 2 नाम के कंस्ट्रक्टर में आई की वैल्यू हमारी अब 2 हो चुकी है, क्योंकि हमने नीचे से 2 जैसे हमने पास किया तो हमारी आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि आई की जो भी वैल्यू है वो डेटा 2 में डाल दो, तो हमारी आई की वैल्यू 2 है जो कि डेटा 2 में आ चुकी है। तो हमारी डेटा 2 की वैल्यू क्या हो गई है? 2। तो काउट की हेल्प से हमने बेस 2 क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड
प्रिंट हो जाएगा और एंडल हो जाएगा न्यू लाइन के लिए। तो अब हमारा कंसोल वापस से इसी ड्राइव क्लास वाले कंस्ट्रक्टर में आएगा और देखेगा कि हमने क्या किया था, ड्राइव 1 और ड्राइव 2 नाम के जो ऊपर ड्राइव क्लास में दो वेरिएबल डिफाइन किए थे जो कि प्राइवेट थे, उनको हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया है जो कि सी और डी को इक्वल किया था। तो हमने सी की वैल्यू 3 थी, डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, जो कि सी की वैल्यू ड्राइव 1 में आ गई है और डी की वैल्यू ड्राइव 2 में आ गई है। मतलब कि ड्राइव 1 की वैल्यू हो गई है अब 3 एंड ड्राइव 2 की वैल्यू हो गई है 4। इसके बाद क्या होगा, हमारा कंसोल यहाँ आएगा और देखेगा कि हमने सी आउट की हेल्प से ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड को प्रिंट किया है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कंसोल मेन फंक्शन में गया, वैल्यूज़ को पास किया, बेस 1 क्लास को कॉल किया, बेस 1 क्लास को कॉल किया तो उसने प्रिंट किया बेस क्लास 1 एंड फिर बेस क्लास 2 को कॉल किया तो उसने बेस क्लास 2 कंस्ट्रक्टर कॉल्ड को प्रिंट किया। देन हमारा कंसोल वापस से आया, इसमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के बाद, वैल्यूज़ को पास करने के बाद हमारा ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। मतलब कि सबसे पहले प्रिंट हुआ हमारा बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, देन बेस 2 क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे एज इट इज़। अब हमारा कंसोल वापस से मेन फंक्शन में आएगा। अब जैसे ही मेन फंक्शन में आएगा तो देखेगा कि जो कि हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था OB, उसके थ्रू हमने OB.printData बेस 1 नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे तो हमारा कंसोल बेस क्लास 1 में पहुँच जाएगा और देखेगा कि इस नाम का हमने फंक्शन बनाया है। तो इस फंक्शन को हमने जैसे ही यहाँ पे हमारा कंसोल आएगा तो देखेगा कि हमने सी आउट की हेल्प से द वैल्यू ऑफ डेटा 1 को प्रिंट किया है। तो हमारा जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारी डेटा 1 में वैल्यू क्या थी, क्या आप बता सकते हैं डेटा 1 में हमारी वैल्यू क्या थी? डेटा 1 में हमारी वैल्यू थी 1, जो कि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू पास की थी 1। तो जैसे ही हमने वैल्यू इसमें 1 पास की तो हमारी डेटा 1 की वैल्यू 1 थी। तो सी आउट की हेल्प से द वैल्यू ऑफ डेटा इज डेटा 1, मतलब कि द वैल्यू ऑफ डेटा इज 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा कंसोल कहाँ आएगा, मेन फंक्शन में आएगा और देखेगा कि हमने OB.printData बेस 2 करके अगेन से एक फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन को हमने यहाँ से जैसे ही कॉल किया हमारा कंसोल बेस 2 नाम के क्लास में पहुँच जाएगा और जैसे ही बेस 2 नाम की क्लास में पहुँचेगा देखेगा कि हमने कोई फंक्शन बनाया है इस नाम का। हाँ भाई बनाया है। तो देखेगा वो कि सी आउट की हेल्प से क्या करेगा, सी आउट की हेल्प से करेगा द वैल्यू ऑफ डेटा 2 की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाएगी। सी आउट द वैल्यू ऑफ डेटा 2 इज़ 2। अब हमारा क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ डेटा 2 इज़ 2 प्रिंट हो जाएगा। वापस से हमारा कंसोल मेन फंक्शन में आएगा, फिर देखेगा कि OB.printData प्रिंट ड्राइव करके हमने फंक्शन बनाया है ये कहाँ पर है, जो कि हमने एक ड्राइव क्लास में डिफाइन किया है। तो हमारा कंसोल यहाँ पे आएगा। ड्राइव क्लास में आने के बाद देखेगा कि प्रिंट डेटा ड्राइव नाम का हमने ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ ड्राइव 1 इज ड्राइव 1 एंड द वैल्यू ऑफ ड्राइव 2 इज ड्राइव 2। तो हमारे ड्राइव 1 और ड्राइव 2 को प्रिंट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे आप बता सकते हैं आप ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2 की वैल्यू क्या है। ड्राइव 1 और ड्राइव 2 की वैल्यू है हमारी 3 एंड 4 जो कि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू पास की थी। सी की वैल्यू क्या थी हमारी 3 और 4 जो कि हमारे ड्राइव 1 और ड्राइव 2 में आ चुकी थी। मतलब कि द वैल्यू ऑफ ड्राइव 1 इज द वैल्यू ऑफ ड्राइव 1 इज़ 3 एंड द वैल्यू ऑफ ड्राइव 2 इज़ 4। तो हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे एज इट इज़। इसके बाद हमारा कंसोल वापस से मेन फंक्शन में आएगा और देखेगा कि रिटर्न 0, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। और हम हमारे आउटपुट्स को भी देख सकते हैं, ये मैंने आउटपुट्स भी लगाए हैं। सबसे पहले हमारा बेस 1 क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, देन बेस 2 क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, देन ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल एंड वैल्यू 1 डेटा 2 एंड डेटा ड्राइव 1 ड्राइव 2 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, बेस 1 क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, मतलब कि सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, देन इसके बाद ये वाला प्रिंट हुआ। इसके बाद हमारा कंसोल जब वापस से इस फंक्शन में गया था, इस कंस्ट्रक्टर में गया था, उसने ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड को प्रिंट किया था। तो तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। वापस से हमारा कंसोल मेन फंक्शन में आएगा, मेन फंक्शन में फंक्शंस को कॉल करेगा। तो जैसे ही वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वैल्यू 1 डेटा 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन हमारा कंसोल वापस से मेन फंक्शन में आएगा, देन प्रिंट डेटा बेस 2 वाले फंक्शन को कॉल करेगा।
तो हमारी वैल्यू डेटा 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन वापस से मेन फंक्शन में हमारा कंसोल आएगा और देखेगा प्रिंट डेटा, जो कि हमने ड्राइव क्लास में डिफाइंड किया था, प्रिंट डेटा ड्राइव नाम का, इसको कॉल करेगा। इसको कॉल करते देखेगा कि ड्राइव 1 एंड ड्राइव 2 दोनों की वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, जो कि 3 और 4 हैं। आप आउटपुट को भी देख सकते हैं, दिस इज़ द आउटपुट। तो हमने इस वीडियो में अच्छे से कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास को समझ लिया है। हमने कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास में इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखा। देन हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में कौन सी क्लास सबसे पहले कॉल होती है। जब प्रोग्राम में बेस क्लास और ड्राइव क्लास दी हो तो सबसे पहले हमारी कौन सी क्लास कॉल होगी, मतलब कि कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। ये मैटर करता है कि हमारा सबसे पहले अगर हमने कोई बेस क्लास और ड्राइव क्लास बनाई है तो सबसे पहले हमारी कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, बेस क्लास का होगा या ड्राइव क्लास का होगा। तो हमारा सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, जो कि हमने देखा था। और वर्चुअल कीवर्ड के बारे में भी देखा था कि वर्चुअल की हेल्प से हम बाद वाली क्लास को भी कॉल कर सकते हैं, मतलब कि पब्लिक सी, जो कि हमारी अगर वर्चुअल कीवर्ड नहीं होता तो ये हमारी बाद में कॉल होती, क्योंकि पब्लिक बी जो कि बेस क्लास है ये पहले डिफाइंड है। इसलिए अगर हम चाहते हैं ये बाद वाली कॉल हो तो हम वर्चुअल का यूज़ करेंगे। तो हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी देखा और हमने एग्जांपल की हेल्प से इसको अच्छे से समझा और हमने आउटपुट्स भी इसके देखे। तो ये मेरे रेफरेंसेस हैं कुछ। आप इन लिंक्स पे जाके मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब को एनालाइज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको अगेन से एक कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास का एक एग्जांपल दूंगा, जिसमें मैं आपको VS कोड में चल के इस एग्जांपल को समझाऊंगा। तो गो टू द लिंक्स एंड चेक माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर न्यू अपडेट्स। तो आप न्यू अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग विद शुभम। तो आप कोई वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।